ये जो 50 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, ये कहाँ से किए? मतलब टीचरों से किए या किसी के साथ जोर जबरदस्ती? 50 लाख इकट्ठे जो करे? हमने जो बच्चों की जो गरीब बच्चे हैं जो में फीस देने में असमर्थ हैं जी, उनके लिए जो हमने डोनेशन दिया वो अपनी स्वेच्छा से सभी टीचर्स ने अपनी स्वेच्छा से वो दान में यस अच्छा, किसी जो प्रकार का कोई डीएवी स्कूल में पक्के हैं उन्होंने तो दिया ही दिया, जो कच्चे उन्होंने भी दिया है। वो जो भी उसके लिए कोई किसी को मनाही नहीं है, कोई भी उसमें जो है डोनेशन दे सकता है, वो फ्री है स्वेच्छा से बिना किसी दबाव कोई के कितने देना चाहे दे यस वो फ्री है, उससे कोई वो नहीं है कि भाई किसी के ऊपर ये नहीं है कि भाई आप नहीं देना है, जिसका मर्जी आए वो दो, जिसको नहीं देना वो नो दो, कोई किसी प्रकार का प्रेशर धक्का कहीं हुआ नहीं नहीं। नहीं नहीं चलो। कोई नहीं सर, ये अपनी हमने अपनी स्वेच्छा मर्जी से। से डोनेट किया है अपनी मर्जी से। प्लीज। हर एक इंडिविजुअल का आप जनरली मिला के चले मिनिमम टू मिनिमम 40 to 50,000 40 to 50,000 पर पर टीचर अपनी इच्छा से। मैम बिल्कुल सर, बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं चाहते, और एक शिक्षक के रूप में हमारा ये उत्तरदायित्व भी बनता है कि एक फीस की वजह से तो एटलीस्ट हमारा कोई बच्चा स्कूल ना छोड़ के जाए। कि ऐसी एक सिचुएशन में एक स्टूडेंट हमारा सिर्फ इस वजह से स्कूल से चला जाए कि उसके पास पैसों की कमी और फीस नहीं दे पा रहा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और प्रिंसिपल सर ने कहा हो कि भाई इतने तो तुम दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अपनी इच्छा से। बिल्कुल सबने अपना अपना HRA बिल्कुल अपनी मर्जी से डोनेट किया और सब खुश भी है। थैंक यू। नहीं धक्का किस बात का, इच्छा है जी, हमारे बच्चे हैं, हमारा सब कुछ है, उन्हीं के लिए किया हमने। क्या हुआ? नहीं सर, ऐसा कभी कह ही नहीं सकते, अपनी इच्छा सोच से भी किया। नहीं सकते। ये हम सबका डिसीजन था कि जो हमारे बच्चे, जब ये हमारे ही बच्चे हैं, जब हमारे पास जी, आ जी, गए तो जी। इसीलिए हमने कहा कि हम किसी बच्चे को फीस की वजह से स्कूल से नहीं जाने देंगे। अच्छा, पर्सनल सोच थी आपकी ये? हाँ जी, मोटिवेशन तो मिलता ही है जब हम देखते हैं कि हमारे सर इतना कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। क्या हुआ? अपने आप को समाज का एक हिस्सा समझते हुए कि समाज में अगर कोई दुखी है, और विशेष रूप से टीचर तो बच्चे का माता पिता है, अगर बच्चा दुखी है तो फिर टीचर कैसे सुखी होगा। जी, तो इस भावना से, परोपकार की भावना से प्रेरित होकर के हमने ये कदम उठाया है। और आज क्योंकि हमारे प्रधान जी का जन्मदिन है, इसलिए हमने छात्र निधि उन्हीं के नाम पर समर्पित कर दी, पूनम छात्र कल्याण निधि। स्वेच्छा से है पूरी तरह से। सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर ने ही एग्जाम्पल सेट किया, वो हमें बिना बताई था, सबके सामने प्रेयर में ये अनाउंसमेंट की कि मैं 1 लाख रुपए दान में देता हूँ बच्चों के लिए। तो ये हमारे लिए खुद ही प्रेरणा स्रोत हो गई सर, कि सर जब इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए। तो हमने स्वेच्छा से एक मत से, जैसे ही सर ने हमारे सामने मीटिंग में ये बात रखी, हमने एक मत से एक साथ, सर हम पूरे साल का HRA अपना बच्चों के लिए दे देंगे, बच्चे को नहीं जाने देंगे। मैम सुना स्कूल ने 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। हाँ। आपका भी नंबर आया उसमें? हम सब नहीं करे हैं, सारे टीचर्स ने मिलके। कितना दिल दुखा भाई? 40-50 कोई रुपए दिल बांट के नहीं आए दुखा, कोई दिल नहीं दुखा, अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से दिए सारे टीचर्स ने। जी, तो मैंने तो कहा थोड़ा थोड़ा ही दान देंगे, लेकिन हमारे टीचर ने बड़ी दयालुता का परिचय दिया और उन्होंने कहा कि जी हम जो 1 साल, क्योंकि अभी तनख्वाहें पेंडिंग थी सारी की सारी, 50% तनख्वाह दी जा रही थी, तो हमने वो पूरी तनख्वाह 100% दे दी सभी टीचर को। सारी तनख्वाह देने के बाद हमने कहा कि अब आप कुछ दान दें, तो फिर सब ने ये तय किया कि जी फिर हम 1 साल का HRA अपना पूरा दान में दे देते हैं, जिसकी राशि 50-55 लाख के करीब बनती है। तो हमें उम्मीद नहीं थी इतनी होगी, मैं सोच रहा था 1-1 महीने का दे देंगे तो ही बहुत गनीमत है जी, उसी में काम चल जाए। सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम जींद के DAV स्कूल में हूँ और बहुत बड़ी एक न्यूज़, एक पंपलेट मेरे पास है। ये क्या कुछ मामला है, हमारे साथ डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी बैठे हैं और उनसे पूछेंगे ये मामला क्या है। पूनम छात्र कल्याण निधि योजना जो बनाई है, क्यों बनाई है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और ये पीछे इतने इकट्ठे कहाँ से हुए, घनी सारी बातें पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर पूनम छात्र कल्याण निधि, ये पूनम का नाम कहाँ से आया सर? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। पूनम जी हमारे प्रेसिडेंट का नाम है, जो DAV कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। आज उनका जन्मदिन है। वाह जी। तो आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने हवन भी किया है, सभी स्कूलों में किया गया है, तो हमने यहाँ किया
और ये पवित्र संकल्प हमने उनके नाम पर ही समर्पित कर दिया कि इस छात्र निधि का नाम उन्हीं के नाम पर कर दिया जाए। श्री गणेश जन्मदिन पे ही आपने शुरू कर हाँ दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। सर ये जो 50 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, ये कहाँ से किए? मतलब टीचरों से किए या किसी के साथ जोर जबरदस्ती करी, कैसे हुए सर? नहीं, ये ऐसा है जी, जी कोरोना का संकट है चारों तरफ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी छूट चुकी हैं। जी हमारा स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे ज़्यादा बच्चे 4000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फीस माफ़ी के केस भी हमारे पास ही आते हैं। ओबियसली सर। तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं जी कि 2 महीने की फ़ीस मैंने दे दी, अब अगली फ़ीस नहीं दे सकता मैं, मेरा तो सर्टिफिकेट दे दो। जी कुछ ऐसे भी आते हैं कि जी हम सोच रहे थे हालात सुधरेंगे इसलिए 10 महीने की फ़ीस हमने दे दी, 2 महीने की रहती है, अब वो 2 महीने की तो मेरे पास है नहीं, हमारा सर्टिफिकेट दे दो। जी ऐसी हालत में आमतौर पर ये स्कूल ये स्टैंड लेता है कि जी हमें नहीं पता, हमारा तो फीस दो, तभी आपका बच्चा पेपर में बैठेगा, तभी हम आपको रिजल्ट देंगे। जी तो नहीं तो हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देंगे। जी इस समय ये भी स्थिति है कि पिछले साल की फीस भी पेंडिंग है, लोगों ने एनुअल चार्जेस भी नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि अपनी पिछली फीस वसूल कर लो, सरकार ने भी बोल दिया है पिछली फीस वसूल कर लो। जी पेरेंट्स ये कहते हैं जी हमारा तो सर्टिफिकेट ही दे दो, हम तो पिछली भी दें और अगली भी दें, क्योंकि अब अगले दाखिले भी आने हैं, जी सर। इतना हम तो दे नहीं सकते। जी तो ऐसी स्थिति में बच्चे स्कूल छोड़ के जाएं, कहाँ जाएंगे? कहीं तो बेचारे जींद में आते हैं, जो गांव से आए थे अब उनका काम धंधा ख़त्म हो गया, वापस गांव में जाएंगे, उनकी पढ़ाई का कोई ठिकाना नहीं है। एक टीचर के रूप में हम ये अनुभव करते हैं जी कि हमारा काम बच्चे को पढ़ाना है, हर परिस्थिति में पढ़ाना है। तो इसके लिए क्या किया जाए? स्कूल तो पहले ही घाटे में है, स्कूल को तो हम कुछ नहीं कह सकते। जी तो टीचर, मैंने बच्चों के साथ बात की, जब बच्चों की ये समस्या सामने आई तो मैंने खुद ये सोचा कि मैं 1 लाख रुपया दान देता हूँ। 1 लाख में मैंने हिसाब लगाया कि 5-7 बच्चों की फीस दी जाएगी, इससे ज़्यादा की तो दी नहीं जाती। जी बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, क्या किया जाए? उसके बाद मैंने अपने स्टाफ से बात की। स्टाफ हमारा कोरोना संकट में पहले से ही काम कर रहा है, मास्क बनाए अपने कपड़े से, अपने पैसे से, अपने हाथ की सिलाई करके, इस प्रकार से जुटे हुए हैं सारे। कोरोना के खिलाफ जैसे जंग हम लड़ रहे हैं जी ऐसी शायद कोई भी नहीं लड़ रहा होगा। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। इस समस्या को लेकर हमने स्टाफ से बात की, ज़बरदस्ती नहीं की, जी और मैंने एक साधारण अपील की कि भाई हमारी इच्छा ये है कोई बच्चा धनाभाव के कारण स्कूल ना छोड़ पाए, कोई बच्चा पेपर में बैठने से वंचित ना रहे, उसका ये साल पूरा करने की जिम्मेदारी हम लें। जी तो मैंने तो कहा थोड़ा थोड़ा ही दान देंगे, लेकिन हमारे टीचर ने बड़ी दयालुता का परिचय दिया और उन्होंने कहा कि जी हम जो 1 साल, क्योंकि अभी तनख्वाहें पेंडिंग थी सारी की सारी, बिल्कुल सर। 50% तनख्वाह दी जा रही थी, तो हमने वो पूरी तनख्वाह 100% दे दी सभी टीचर को। सारी तनख्वाह देने के बाद हमने कहा कि अब आप कुछ दान दें, तो फिर सब ने ये तय किया कि जी फिर हम 1 साल का HRA अपना पूरा दान में दे देते हैं, जिसकी राशि 50-55 लाख के करीब बनती है। तो हमें उम्मीद नहीं थी इतनी होगी, मैं सोच रहा था 1-1 महीने का दे देंगे तो ही बहुत गनीमत है, जी उसी में काम चल जाएगा। जी आपने जो प्रश्न किया ना इतने पैसों का क्या करेंगे, इतनों की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। जी ये जब आगे अब सोचूंगा ना क्या करेंगे, तो मैं तो पहले यही सोच रहा था 1 महीने की दे देंगे वो भी बहुत है। तो लेकिन हमारा स्टाफ बड़ा दयालु और परिश्रमी, और जैसा कि अभी कोई भाई कह रहे थे जी टीचर तो बड़े कंजूस होते हैं, कैसे दे दिए पैसे। अच्छाई की बात पे भी बवाल हो जाए। हाँ जी तो ये इस प्रकार से ये राशि सब ने स्वेच्छा से, इससे पहले भी हमारे टीचर 1-1 दिन का वेतन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे चुके हैं। 4 लाख रुपए हमने पहले दिया है, मुख्यमंत्री राहत कोष में भी पैसे दिए हैं। तो हम अपने आप को समाज का एक हिस्सा समझते हुए
कि समाज में अगर कोई दुखी है, और विशेष रूप से टीचर तो बच्चे का माता पिता है, अगर बच्चा दुखी है तो फिर टीचर कैसे सुखी होगा। जी जी तो इस भावना से, परोपकार की भावना से प्रेरित होकर के हमने ये कदम उठाया है। और आज क्योंकि हमारे प्रधान जी का जन्मदिन है, इसलिए हमने छात्र निधि उन्हीं के नाम पर समर्पित कर दी, पूनम छात्र कल्याण निधि। सर, जो 50 लाख इकट्ठे हुए हैं, ये डीएवी जींद की संस्था ने इकट्ठे किए या पूरे हरियाणा का जो डीएवी सर? नहीं, सिर्फ जो हमारा स्टाफ है, जींद का जो जींद का जो स्टाफ है, जी उसके जो लगभग 150 के करीब टीचर हैं, जी, उनमें उन सब की तरफ से ये है। जो जींद का जो स्टाफ है, इसमें चौकीदार पीएन भी इंक्लूड है, जो सिर्फ टीचर जो है पढ़ाने वाले? टीचर जो हैं वो इंक्लूड हैं। अभी तो हमने टीचर से ही बात की है, दूसरे लोगों से बात नहीं की है, तो उनसे भी बात करेंगे। और मैं समझता हूँ वो भी अगर कुछ ना कुछ इसमें डोनेट करना चाहेंगे तो वो भी करेंगे। आज सुबह सुबह मैंने रिजल्ट देखा, कुछ बच्चों का रिजल्ट लेट है, शायद वो फीस ना देने के कारण हो पाए। तो क्या उनको भी उनके लिए भी इसमें स्कीम है, या जो न्यू सेशन से शुरू होगा उनके लिए? उन्हीं के लिए है, न्यू सेशन वालों के लिए नहीं है। ओके। ये तो जो, क्योंकि ये समस्या आई सामने जी, अब लोग कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जी, हम क्या करें। आपने रिजल्ट रोकना है रोक लो, आपने नाम काटना है काट दो, तो है ही नहीं पैसे तो मैं कहाँ से दूं? अब गरीब की क्या हम रेशो फड़ाएंगे? भाई वो गरीब है, वो अमीर है, उसका काम धंधा बंद हो गया, क्योंकि काम धंधा तो ज्वेलरी वालों का भी बंद हो गया, उनको आप गरीबी रेखा में कैसे रखेंगे? इसके लिए हमने ये सोचा है जी, ये आपका प्रश्न बड़ा ठीक है, वाजिब है जी। हमने 3 टीचर की एक कमेटी बनाई है। जी सर। कोई भी पेरेंट्स हमें प्रार्थना पत्र देगा, ये कोई सरकारी माल तो है नहीं कि धड़ाधड़ हम सैंक्शन कर देंगे सबको। बिल्कुल, हमारे मेहनत के पैसे हैं। कुछ चालू लोग भी आएंगे जी। हाँ हाँ जी, तो हमारे मेहनत के पैसे ऐसे थोड़ी दे देंगे किसी को। जी जी। तो वो हमारे टीचर जाके वहाँ पर चेक करेंगे, फिजिकली घर में जाके बात करेंगे। अगर उसकी समस्या जेन्युइन है तभी हम उसकी मदद करेंगे। ऐसे नहीं कि जी एप्लीकेशन दे दी और होगी, क्योंकि इसमें स्कूल का कुछ नहीं है, ये तो अपने टीचर की कमाई है। भी कोई मोहर वगैरह नहीं है, ये तो पर्सनली अपने लेवल पे पर्सनली है, ये तो अपना बनाया हुआ। तो इसलिए हम अपनी तसल्ली भी हम करेंगे। स्कूल का इससे जब लिंक ही नहीं है स्कूल से तो क्या लेना देना है। तो टीचर है, टीचर अपनी तसल्ली करेंगे। ये टीचर मैं हमारे सुपरवाइजर हैं, विजय पाल जी सुपरवाइजर हैं सीनियर सेकेंडरी के, जसवीर जी सेकेंडरी के सुपरवाइजर हैं, मैडम पूजा मिडल की सुपरवाइजर हैं, प्रवीण जी जो हैं सुपरवाइजर प्राइमरी के हैं, अनिल दिंगड़ा जी हमारे ऑफिस के हैं जी। तो सब लोग यहाँ आज इसीलिए बिठाए हैं क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन है। तो सब उसमें खाली प्रिंसिपल का नहीं है कि प्रिंसिपल ने हुक्म दे दिया और जी सब पैसे दे के जाओ या कुछ ऐसी बात है। इसलिए सब ने स्वेच्छा से, परोपकार की भावना से ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए स्टेप उठाया। अब एक प्रश्न आखिरी है सर, मान लो 4000 बच्चों में से 100 बच्चे इस तरीके के गरीब निकल आते हैं, बाकी जो पैसा बच गया वो कहाँ इन्वेस्ट होगा? वो मैंने आपको बताया कि हम वो ऐसे तो केस हमारे पास आते ही रहते हैं। अब जैसे साल चल रहा है जी, किसी का फादर जो कमाने वाला था, घर में एक ही आदमी था, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो फिर कहता है जी अब ये पढ़ नहीं सकता, स्कूल छोड़ के जाए। हम भी उसे सर्टिफिकेट दे देते हैं, जाए अब क्या करें जी। ऐसे बच्चों की मदद करेंगे भविष्य में। मतलब हमारा ये संकल्प रहेगा कि इसको कभी भी कोई बच्चा 20 साल में जी पैसे की कमी के कारण या किसी हादसे के कारण स्कूल ना छोड़ पाए। ये सर दिमाग में आइडिया कहाँ से आया अब? क्योंकि ये तो बहुत जबरदस्त आपने एक आइडिया ऐसे आया जी जी कि एक दिन मेरे पास एक माता जी आई थी, 2 बच्चे उसके पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि मेरा सर्टिफिकेट दे दो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप ऐसा करो, कुछ तो दो पैसे जी। बोले कुछ में क्या काम चलेगा? मैंने कहा ऐसा है, कुछ मैं दे देता हूँ, कुछ आप दे दो। तो हरियाणा की माताएं जैसी होती हो, बोले तू किस किस की फीस दे देगा हैं? तो यहाँ उसमें मैं तो अपना, मेरा तो सर्टिफिकेट दे दे, मैं नहीं
पढ़ा सकती, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी। तो मैं बोला चलो कुछ तो करो आप, कुछ तो दो, ऐसी क्या बात है, अब कहाँ जाओगे? मैंने कहा बच्चों को लेके वहाँ पे भी कुछ मांगेंगे? हाँ, तो वहाँ भी तो कुछ बोले जो मैं तो घर मजदूरी करा लूँगी, है मेरे को तो पढ़ाना ही नहीं। तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, एक की आप दे दो, एक की मैं दे देता हूँ, हैं। तो बोले ना जी मैंने तो पढ़ाना ही नहीं, पहले तो बोली। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि भाई, मैंने कहा चल अच्छा थोड़ी सी और दे दूं मैं, आप कुछ तो दो। तो उसने कहा कि भाई जब आप क्यों दे रहे हो, आप स्कूल देगा क्या? मैंने स्कूल तो देगा नहीं, स्कूल कोई पैसा नहीं देगा, मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ। उसने फिर कहा कि जी ऐसा है, चलो जी फिर मैं एक की दे देती हूँ। तो मैं फिर बोला वैसे, मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब कहाँ से दो? एक के कहाँ से दे दोगे? उसका जो उत्तर था उसने मुझे हिलाया। उसने कहा जी कि हम 1.5 किलो दूध लेते हैं, कल से हम आधा किलो दूध लेंगे, 1 किलो दूध के जो पैसे बचेंगे उससे मैं एक बच्चे की फीस दूंगी। तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए जी, अब भी आने को हो गए। तो मैंने कहा भी देखो पढ़ाई का जज्बा कितना है, लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे, तो कैसे इसकी मदद की जाए। तो फिर मेरे मन में यही आया कि भाई कैसे न कैसे करके इसकी मदद तो करें। जब इसकी करें तो फिर और यहाँ तो कतार लगी पड़ी है, तो फिर उनमें देख लेते हैं किस किस की कर सकते हैं। तो वहाँ से ये भावना इस प्रकार की पैदा हुई। चलो, और आम जनता को सर, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? यूथ को तो ये मैसेज है जी, सभी लोगों को संकट आता है, संकट में धैर्य रखना सबसे बड़ी औषध है। संकट जैसे आंधियाँ आती हैं आके चली जाती हैं, ऐसे कुछ समय के लिए आता है। कोरोना भी एक संकट के रूप में आया है, चला जाएगा जी। तो इससे कोई भी घबराएं नहीं। कोरोना के बचाव के समस्त उपाय अपनाएं, चाहे मास्क है, चाहे हाथ धोना है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है। और बच्चे खास तौर पर, अभी परीक्षा का समय है, वैसे तो परीक्षाओं का भी और वैसे भी परीक्षा का समय है, कि धैर्य रखें, पढ़ाई कोई ना छोड़े, पढ़ाई कोई बच्चा ना छोड़े। ठीक है स्कूल बदलना पड़ेगा या सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा, कहीं भी हो पढ़ाई नहीं छोड़े। कोरोना तो चला जाएगा, जीवन आपका यहीं का यहीं है, वो आपने जीना है, वो तभी जी पाएंगे जब आप पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद जी। तो भाई ये है पूनम छात्र कल्याण निधि, और बड़ी ज़बरदस्त, लोग यूँ भी कहोगे भाई अब नया नया एडमिशन होने, पब्लिसिटी स्टंट भी है, लेकिन इसमें नए बच्चों के लिए नहीं, जो बच्चे पुराने हैं, जिनके माँ बाप ने कोरोना काल झेला है और जिनके बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, स्कूल अपने लेवल पर, ना कि सरकार से या किसी और से एकत्रित करके, खुद के लेवल पर फीस इकट्ठी करके ये काम किया है। साफ दिल का ही काम है, और कुछ तो इसमें मैंने प्रोपोगेंडा दिखा। हेलो, ओके। तो भाई अभी डीएवी स्कूल के अंदर बिल्डिंग्स में घुसे हुए हैं, यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ, कोई कहीं, कोई कभी, कोई कहीं, क्योंकि क्लासेस तो लगी नहीं है अभी, 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो स्टाफ से पूछते हैं कि जो 50 लाख रुपए इस स्कूल ने इकट्ठे किए हैं, धक्के तो नहीं करे? कर ले बात, हमारे सर हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, आप अच्छा, जो पैसे इकट्ठे हुए हैं जी, धक्के तो नहीं हुए? नहीं, जो 50 लाख इकट्ठे जो हमने जो बच्चों की, जो गरीब बच्चे हैं, जो में फीस देने में असमर्थ हैं जी, उनके लिए जो हमने डोनेशन दिया, वो अपनी स्वेच्छा से, सभी टीचर्स ने अपनी स्वेच्छा से वो दान में, यस, अच्छा, किसी प्रकार का कोई, डीएवी स्कूल में पक्के हैं उन्होंने तो दिया ही दिया, जो कच्चे उन्होंने भी दिया है, वो जो भी, उसके लिए कोई किसी को मनाही नहीं है, कोई भी उसमें जो है डोनेशन दे सकता है, वो फ्री है, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव कोई के। कितने देना चाहिए? यस, वो फ्री है, उससे कोई वो नहीं है कि भाई किसी के ऊपर ये नहीं है कि भाई आप नहीं देना है, जिसका मर्जी आए वो दो, जिसको नहीं देना वो न दो, कोई किसी प्रकार का प्रेशर कहीं नहीं, कोई किसी प्रकार का। ठीक है सर, थैंक यू। इधर चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार मैम। मैम कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। अच्छा मैम, जो स्टाफ के लिए पैसा इकट्ठा हुआ है, जी सर, वो धक्के से तो नहीं लिया ना? नहीं सर, ये अपनी हमने अपनी मर्जी से डोनेट किया है। अपनी मर्जी से? जी सर। ओके। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, कितना पैसा दिया होगा? हर एक इंडिविजुअल का आप जनरली मिला के चले, मिनिमम 40 to 50,000। 40 to 50,000 जी, पर टीचर? जी।
अपनी इच्छा से मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं चाहते, और एक शिक्षक के रूप में हमारा ये उत्तरदायित्व भी बनता है कि एक फीस की वजह से तो एटलीस्ट हमारा कोई बच्चा स्कूल ना छोड़ के जाए। कि ऐसी एक सिचुएशन में एक स्टूडेंट हमारा सिर्फ इस वजह से स्कूल से चला जाए कि उसके पास पैसों की कमी और फीस नहीं दे पा रहा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और प्रिंसिपल सर ने कहा हो कि भाई इतने तो तुम दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अपनी इच्छा से? बिल्कुल, सबने अपना अपना HRA बिल्कुल अपनी मर्जी से डोनेट किया और सब खुश भी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। चलो भाई अब आगे चलते हैं कहीं। और इधर मैम सर खड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा, ठीक जो इकट्ठा किया है 50 लाख रुपए हाँ इस जी। स्कूल ने, जी जी, अपनी इच्छा से दिया है, धक्का तो नहीं करा? नहीं नहीं, धक्का किस बात का, इच्छा है जी, हमारे बच्चे हैं, हमारा सब कुछ है, उन्हीं के लिए किया हमने। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। इधर मैम खड़े हैं। नमस्कार मैम। मैम कैसे हैं आप? बढ़िया बेटा। मैम एकदम। जो 50 लाख रुपए इकट्ठा किया है, अपनी इच्छा से दिया है? हाँ जी बिल्कुल। कोई जबरदस्ती सर ने कहा भाई थोड़े सा दो कुछ तो दो? नहीं नहीं, हम बस 28 साल हो गए इस संस्था से जुड़े हुए जी। तो जिस स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए इतना तो हम अपने बच्चों के लिए कर क्या सकते हैं कि हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके 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 ओके, मैम से बात हो चुकी है उनसे। अभी इधर भी हैं कुछ। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए आया हूँ। जो स्कूल ने 50 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, हाँ जी, वो प्रिंसिपल सर ने धक्के से तो नहीं कहा भाई 50 लाख रुपए इकट्ठे करके दो मुझे? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी कह ही नहीं सकते, अपनी इच्छा सोच से भी किया? नहीं सकते। ये हम सबका डिसीजन था कि जो हमारे बच्चे, जब ये हमारे ही बच्चे हैं, जब हमारे पास जी, आ जी, गए तो जी। इसीलिए हमने कहा कि हम किसी बच्चे को फीस की वजह से स्कूल से नहीं जाने देंगे। अच्छा, पर्सनल सोच थी आपकी ये? हाँ जी, क्या? मोटिवेशन तो मिलता ही है जब हम देखते हैं कि हमारे सर इतना कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। क्या बात। मैम, हाँ जी, हाँ जी आपने कितने पैसे जमा करवाए? सर, हमने सबने जिसकी जैसी श्रद्धा कैपेसिटी थी, हाँ उसी उस के हिसाब अनुसार से। सबने दिए हैं अपनी अपनी श्रद्धा से, खुशी से, सतीश भाई जिसकी जैसी कैपेसिटी। अच्छा, ये सतीश भाई मेरे मित्र भी हैं। अच्छा सतीश जी, आपने भी कुछ अभी जमा करवाया या नहीं? अभी तक तो नहीं करवाया मेरे ख्याल से। अभी तक तो नहीं करवाया सर, लेकिन जो भी होगा हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे अभी। क्या बात है। देखो ये हमारे सतीश भाई हैं और यहाँ पे टीचर नहीं है, फिर भी ये अपनी इच्छा से कह रहे हैं करेंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सतीश भाई। तो भाई चलो आगे, जो जूनियर विंग है, क्योंकि सीनियर विंग का स्टाफ था, वो चलते हैं, शायद ऊपर कोई है। भाई प्रिंसिपल ऑफिस के आ गई, हमें 2-4 मैम मिल गई। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम नमस्कार। नमस्कार। कैसे मैम आप? बहुत अच्छे। अच्छा, और भी मैम? मैम नमस्कार, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, हाँ जी। 1 सेकंड के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जो 50 लाख रुपए स्टाफ ने इकट्ठे किए हैं, प्रिंसिपल सर ने कहा था कि इतने इकट्ठे करो, ये अपनी इच्छा से? ये स्वेच्छा से है पूरी तरह से। सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर ने ही एग्जाम्पल सेट किया, वो हमें बिना बताई था, सबके सामने प्रेयर में ही अनाउंसमेंट की कि मैं 1 लाख रुपए दान में देता हूँ बच्चों के लिए। तो ये हमारे लिए खुद ही प्रेरणा स्रोत हो गई सर, कि सर जब इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए। तो हमने स्वेच्छा से एक मत से, जैसे ही सर ने हमारे सामने मीटिंग में ये बात रखी, हमने एक मत से एक साथ, सर हम पूरे साल का HRA अपना बच्चों के लिए दे देंगे, बच्चे को नहीं जाने देंगे। अपनी इच्छा से ही किया? ये बिल्कुल अपनी इच्छा से है। कोई थोड़ा सा यूं तो होगा, ये इतनी तनख्वाह वैसे ही कोरोना में दिक्कत हुई ऐसा होगी। कुछ नहीं, स्वेच्छा से दिया गया था। और ये कोई पहली बार नहीं था कि हमने कोरोना काल में सर के सानिध्य में रहते हुए ऐसा कोई काम ना किया हो। उससे पहले भी सर ने मुझे शुरुआत से इंस्पायर किया हर चीज़ के लिए, और हमने उसको कंटिन्यू किया। एज ए टीम हमने सर के साथ काम किया, और अपने आप को रियल में हम सौभाग्यशाली समझते हैं इस बात के लिए कि वो समय समय पर समाज के लिए ऐसी बातें सोचते हैं। और इस बार तो उन्होंने बहुत कदम पार करके कि बहुत बड़े लेवल पे, जो पूरे भारत में किसी ने अदर डिस्ट्रिक्ट में जो डीवी है उनको तो हमने टेंशन दे दी वैसे। हाँ, अब ये कह सकते हैं ये टेंशन नहीं है, हम इंस्पायर कर सकते हैं कि हमारे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, कि सिर्फ पैसे की कमी के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सर जैसे लोग और आ जाएं यहाँ पर, तो भारत एक उन्नत देश, सच्चाई में विकसित देश बन सकता है। क्योंकि जहाँ बच्चे सर जैसे और आ जाएंगे तो आप पूरी तनख्वाह लेकर घर नहीं जा पाओगे जी आप। कोई बात नहीं, शिक्षण संस्थान एक ऐसी ही जगह होती है जहाँ पर निस्वार्थ भाव से आपको सेवा करनी चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। धक्का हुआ था क्या थोड़ा सा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी धक्का नहीं हुआ। अपनी इच्छा से मैम? अपनी इच्छा से, बिल्कुल अपनी इच्छा से, क्योंकि निस्वार्थ भावना से किया गया ही जो सेल्फलेस सर्विस है ना, वो एक टीचर दिल से कर सकता है, और वो हमने की है, मन से की है, किसी के प्रेशर में आके नहीं की।
ओके, एक मैम और खड़े हैं, इनसे बात करें। नमस्कार मैम। मैम, जो 50 लाख इकट्ठे ये शायद आप डीएवी का इतिहास जानते नहीं, डीएवी जींद का, यहाँ 250 शादियाँ हुई है एक साथ, 251। तो 50 ये कोई पहली बार नहीं हुआ, यहाँ तो एग्जाम्पल कई सालों से सेट होते आ रहे हैं। ये तो बहुत डीएवी की टेंशन देते हैं। हमारे एक मित्र हैं, सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आपकी भी बारी आई है कि बच रहे हुए? नहीं, किस चीज़ में सर? जो यहाँ पे पैसे इकट्ठे करे हैं स्कूल ने 50 लाख रुपए जी सर, अभी तक आपकी उसकी में बारी आई है या बच रहे हो? नहीं, इसमें बारी आने वाली कोई बातचीत है नहीं सर। इसमें तो हर आदमी अपनी ओर से ये सोच रहा है कि मैं भी कुछ कर पाऊँ, अपनी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सर और खड़े हैं, बात कर रहे थे हम सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। सर, डीएवी स्कूल ने 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए स्टाफ से। जी सर। तो स्टाफ को कहा गया था कि भी इतने पीछे दो, प्रिंसिपल सर ने ऐसा कुछ कहा या अपनी इच्छा से? देखिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मतलब जो प्रिंसिपल सर हैं हमारे, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और उन्होंने सिर्फ एक अपील की थी अपने लेवल पे कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो बच्चे पैसे की वजह से स्कूल छोड़ रहे हैं तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने एक शुरुआत की थी 1 लाख रुपए बच्चों में अनाउंस करके इस बात के लिए। फिर स्टाफ ने जब ये देखा कि भी हमारे सर जो इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम कि एक अच्छा काम हम अपने घर से ही शुरू कर दें। तो सारे स्टाफ ने मिलकर के निर्णय लिया कि जब हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा है तो पैसे की तंगी की वजह से उसकी पढ़ाई ना छूटे। तो ये हम सब का एक सामूहिक निर्णय था, बिना किसी दबाव के। बिना किसी दबाव जी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो भाई बड़ा स्टाफ। अच्छा, कैमरा शुरू कर दिया गया, ये तो मैं ठीक बोलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सभी मैम खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। और जी मैम, ठीक हो आप? अच्छा, इस स्कूल ने 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, है ना, गरीब बच्चों के लिए। अपनी इच्छा से करे या प्रिंसिपल सर ने कहे थे? अपनी इच्छा से ही किए, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, बिल्कुल अपनी इच्छा से किए हैं, वही किए हैं। थोड़ा सा तो सर ने कहा होगा कुछ तो दे दो। नहीं, सर का मोटिवेशन ही बहुत होता है हमें, जो है वो रहता है। मोटिवेशन हमेशा काम करता है। तो अच्छे काम के पीछे किसी न किसी की अच्छी सोच हमेशा रहती है। तो सर का मोटिवेशन है, लेकिन हमने अपनी इच्छा से दिया। सुना है सर ने पहले अनाउंस कर दिया मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आपको टेंशन तो नहीं होगी? ले, सर ने दे दिया, हमने भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं। अच्छे काम के लिए सहयोग हमें भी करना चाहिए। जब हमारे लीडर्स कर सकते हैं तो हमें उनके साथ करना चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। थोड़ी सी तो शिकन तो आई होगी ना? नहीं, एक्चुअली में ये फर्स्ट टाइम नहीं है। जब भी कभी ज़रूरत होती है तो विद्यार्थी सर तो डोनेट करते ही करते हैं, साथ में जो स्टाफ है वो भी पूरा सहयोग करता है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए सोच के चलते हो, और भगवान ऐसा कुछ ना करे कि हमें कुछ करना पड़े। नहीं, हमें इतना कैपेबल बनाए कि हम सहायता कर सकें। हमारी इच्छा यही है कि भगवान हमें इतना समर्थ बनाए कि हम जो नीडी हैं उनकी हेल्प कर। वैसे आप तो खैर गेम्स के बहुत बड़े उस्ताद हैं मैम, आप उधर डीएवी में जाते होंगे तो वहाँ का स्टाफ तो कहता होगा यार तुम हर बार हमको टेंशन दे देते हो, आप तो इतने पैसे इकट्ठे करके हमें भी देना पड़ता है। फिर हम टेंशन नहीं देते, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशनल थॉट होती है कि हम कुछ कर रहे हैं तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। दूसरे जो बच्चे नहीं कुछ पढ़ने में उनको प्रॉब्लम है पैसे की वजह से, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हम केवल मोटिवेशनल हैं। इनको किसी ने सिखाया है, आप ये नहीं कह सकते कि अब कोई फोर्सफुली बोल रहा है। आप सडनली इनसे मिल रहे हैं और इनका सबका जवाब वही है। One thing I want to share, everyone cannot help. We cannot help everyone, but everyone can help someone. क्या बात है? ये बात है। तो कितने इकट्ठे किए होंगे एक टीचर से? अगर एक टीचर ने 40 से 50 हज़ार तक डोनेट किया है, एक टीचर ने। यस, 40 से 50। जब विद्यार्थी सर 1 लाख दे सकते हैं तो आई थिंक हम लोग उससे आधा तो दे ही सकते हैं। वैसे एक बात देखो, मेरे ख्याल से आप सभी मैरिड हैं, घर पे सासू तो कहती होगी कि दे दी, क्यों देने की जरूरत थी? ऐसा नहीं है, सभी की सास कोऑपरेट करती है। आप तो फेंसिंग के प्लेयर, आप तो कुछ भी नहीं करवा सकते। आप तो गर्दन पे रख दोगे फेंसिंग। ये दान कभी भी किसी की गर्दन पे रख के नहीं लिया जा सकता, स्वेच्छा से ही दान दिया जाता है। फेंसिंग वाले से तो वैसे भी नहीं लिया जा सकता। नहीं, फेंसिंग वाले सबसे ज्यादा दान ही फेंसिंग वाले करते हैं। ये हमारे फेंसिंग के टीचर हैं जी, और मेरे ख्याल से जितने
प्राइज यहाँ पे फेंसिंग के आते हैं, और तो सारे स्कूलों के प्राइज यहीं खा जाए फेंसिंग के। तो वैसे भी हमारे संस्कारों में है ना कि एक हाथ दे तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। क्या बात, तो हमने बिल्कुल सही दिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो भाई चलो आगे, और जो जूनियर विंग स्टाफ है वहाँ पे चलते हैं और पूछताछ करते हैं। अच्छा मैम, एक छोटा सा बात पूछनी थी। सुना है स्कूल ने 50 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं? हाँ जी। अपनी इच्छा से किए या प्रिंसिपल सर ने या किसी ने कहा कि थोड़ा सा तो दो? किसी ने नहीं कहा, हमने अपनी इच्छा से किए हैं। थोड़ा सा दिल दुखा नहीं मैम? नहीं, दिल दुखना क्या, जब दान ही करना है और बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है तो इसमें क्या सोचना। अपनी इच्छा से? अपनी इच्छा से। आपने भी मैम? हाँ जी। वैसे कितना बांटे आ गया होगा? नहीं, हमने तो बस ये सोच लिया था कि हम अपना HR देंगे, तो हमने यूं हिसाब किताब लगाया ही नहीं कि क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना है। गिना ही नहीं, वो गिना ही नहीं, जब देना है तो देना है, यही सोच के और एक विचार बना लिया था हम सब ने कि भाई किस तरीके से करें। तो ये आपको तो थोड़ी सी टेंशन हुई होगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके रोजगार चले गए, और हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा फीस की वजह से स्कूल छोड़े। तो इस वजह से हम सबका ये फैसला था कि हम सभी अपना HRA डोनेट करें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, स्कूल ने 50 लाख रुपए इकट्ठे किए? हाँ जी सर। आपसे भी ले लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो किसी ने कहा था या अपनी इच्छा से? नहीं सर, हमारे जो रीजनल डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, वो हमेशा ही सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और उन्होंने ही हम सभी को प्रेरित किया। वो चाहते थे कि कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे हमारे स्कूल का जो धन के भाव से शिक्षा से दूर हो जाए। तो इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए सर के मार्गदर्शन में ही हमने एक अलग से फंड बनाया है जिसमें ऐसे बच्चों को की हेल्प की जाएगी जो भी फीस नहीं पे कर पाते हैं या कोरोना की वजह से जिनकी भी कोई आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम है, तो उन सभी की हम मदद करेंगे। दिल तो दुखा होगा ना, इतने पैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, 40,000 रुपए बिल्कुल आपने दे दिए? बिल्कुल नहीं, अपनी इच्छा से? बिल्कुल अपनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार मैम। मैम पाई लागू। मैम कैसे हैं आप? बढ़िया। मैम, सुना स्कूल ने 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए? हाँ। आपका भी नंबर आया उसमें? हम सब नहीं कर रहे हैं, सारे टीचर्स ने मिलके। कितना दिल दुखा भाई? 40-50 कोई दिल नहीं दुखा, कोई दिल नहीं दुखा। अपनी इच्छा से? अपनी इच्छा से दिए सारे टीचर्स ने। क्या बात है। ये DAV का स्टाफ है। क्योंकि मैं यहाँ पे रहा भी हूँ तो मैडम से तो मैं काफ़ी, क्योंकि ये भी डांस टीचर, मैं भी एक छोटा सा डांस टीचर था, तो यहाँ पे एक अलग सा हमारा माहौल है। DAV तो एक ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ा सा भी दिल नहीं दुखा? दिल क्यों दुखेगा, हम बच्चों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं जी, और हमारा कोई नुकसान नहीं है जी, तो बिल्कुल करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। राम राम। राम राम जी। ये भाई मेरी छोटी सी बहन है। कैसी है? आई एम वेरी वेल। अच्छा, देखो वेल भी है, और स्कूल ने 50 लाख रुपए इकट्ठे किए? जी बिल्कुल। सच्ची में? जी किए। प्रिंसिपल सर ने धक्का करा था कि? नहीं नहीं, धक्का करने वाली इसमें क्या बात है, ये तो हमारी अपनी खुद की सोच है, विचार है। सर ने हमें सिर्फ गाइड किया है एक दिशा की ओर जो सच में अप्रिशिएबल है, हमारे विचार में थे। तो थोड़ा सा तो कहा होगा ना कि भाई सारा स्टाफ कुछ कुछ तो दो, या कुछ ही नहीं कहा? नहीं, ये स्टाफ की खुद की विलिंग थी। सर ने सिर्फ हमें गाइड किया कि ये एक अच्छा सोच है, एक अच्छा विचार है, नज़रिया है, अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हाँ जी बिल्कुल। कितने बाटे हैं? बाटे तो ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमने अपनी सैलरी से ही मतलब हमने किया है उसमें। वो HRA फंड क्या होता है? यस, HRA। थोड़ा सा दिल नहीं दुखा? नहीं बिल्कुल। सासू ने नहीं कहा कि भाई इतने पैसे क्यों दे रही है? नहीं, घर वाले सभी एग्री रहते हैं ऐसे टाइम पे। एक्चुअली सभी, अगर हम सोसाइटी में भी निकलते हैं तो हम करते हैं, तो ये मैटर नहीं करते। छोटी बहन है, सच्ची में छोटी बहन है। नमस्कार मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, स्कूल के स्टाफ ने 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए? यस सर। सर ने कहा था या अपनी इच्छा से? सर का मोटिवेशन तो हमेशा ही रहता है हमारे साथ, बट उसमें टीचर्स की भी इच्छा थी कि ऐसा होना चाहिए, हमारा कोई भी बच्चा स्कूल ना छोड़े सिर्फ इस वजह से कि वो बच्चा पे नहीं कर सकता। तो सर का मोटिवेशन तो रहता ही है हमेशा। सर ने सबसे पहले सर ने ही मोटिवेट किया टीचर्स को खुद से 1 लाख रुपए डोनेट करके। उसके बाद टीचर्स ने भी इनिशिएटिव लिया कि सर हम भी आपके साथ हैं। अच्छा, आपने खुद ने सोची ये बात? यस सर, हमने खुद ने ही सोची है ये कि जब सर ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी जरूर करेंगे कि हमारा कोई बच्चा ये स्कूल छोड़कर ना जाए। वो इसलिए कि पैसा नहीं है? हाँ जी, यस।
कितने बट्टे आ गए होंगे मैम? कितने बट्टे आए होंगे एक टीचर के? एक टीचर ने अपना HRA डोनेट किया तो नियर अबाउट 40 से 50,000 है। 40-50,000। हाँ जी, 40 to 50,000। आपने भी किया मैम? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने भी किया। घर वालों ने कहा नहीं, सासू ने, हस्बैंड ने, कि इतना पैसा 10-20 हज़ार दे दो, ऐसा कुछ? घर वालों को पता है कि हमारा मोटिवेटर इतना अच्छा है तो वो ऐसा कुछ नहीं बोलते, उनको पता है कि जो कर रहे हैं सब सही है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो जी यहाँ पर हैं, अभी तो थे टीचर यहाँ पे, गायब हो गए कहाँ? ओके, नमस्कार मैम। इधर से मैम, स्कूल के स्टाफ ने 50 लाख रुपए इकट्ठा किया? हाँ जी सर। अपनी इच्छा से? अपनी इच्छा से बिल्कुल, सबने इकट्ठे होकर यही फैसला किया कि कोई बच्चा फीस की वजह से शिक्षा से वंचित ना रहे। अपने दिल से सबने ये काम किया। थोड़ा सा भी दिल नहीं किया 50 हज़ार की जगह 10-5 हज़ार दे दें, ये सारा ही HRA आपने साल का इकट्ठा दे दिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोरोना काल में जो है बहुत सारे स्कूल्स में तो टीचर्स को सैलरी भी नहीं मिली, हमें तो कम से कम पूरी सैलरी मिल रही है। और जो हैं सर जो भी करते हैं वो मतलब स्कूल की भलाई के लिए ही करते हैं। और हम ये अपना HRA डोनेट करके बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम उन लोगों की हेल्प कर पाएँ कि जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं वो कम से कम पढ़ाई ना छूटे उनकी। और वेदों में भी कहा गया है कि 2 हाथों से लो, 10 हाथों से दो। क्या तो हमारे स्कूल की परंपरा ही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो भाई लगभग ऑलमोस्ट सारा स्टाफ कंप्लीट हो ही चुका है और किन से बात करें, लगभग सबसे बात भी हो चुकी है। तो भाई ये वीडियो आपने किसी लगी और DAV स्कूल की जो मुहिम है उसमें आपका क्या कहना है? और ज़बरदस्त है यार, अच्छा लगा। पैसा इतना बांट रहे हैं तो 50 लाख रुपए खूब हो जावा हैं। तो भाई ये वीडियो इतनी ही। आम जनता कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे कि ऐसा काम और स्कूल भी कर सकते हैं या फिर सारा ठेका DAV स्कूल ने ले रखा है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।